अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमे वाले समोसों की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि समोसा डो हर किसी से आसानी से नहीं बनती। तो मैं बनाऊँगी आज बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ समोसा डो और उसके फिलिंग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे वाले समोसे आज बनाएंगे तो हम फिलिंग तैयार करेंगे सबसे पहले। और फिलिंग बनाने के लिए समोसों की मैंने 2 खाने के चमचे मस्टर्ड ऑयल इस पैन में डाला है। मस्टर्ड ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मटन कीमा। कीमे को अच्छे से धोने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। और आप अगर मटन के कीमे का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, इस कीमे को ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आप ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया है। मैंने कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम कीमे के साथ फ्राई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पर इस प्रोसेस को कीजिए आप, ताकि कीमे की जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। कीमे को थोड़ा सा नरम करने के लिए इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। मैंने मशीन का कीमा लिया है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। मैं कवर कर दूंगी कीमे को और 5 मिनट के बाद मैं कवर हटाऊंगी। कीमा मैंने मशीन का लिया, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, और मटन का लिया है तो ये बिल्कुल नरम हो गया होगा इस वक्त। कीमे का जितना भी पानी है इसको हमने अब ड्राई करना है। और इसमें हम 7 मसाले भी डाल देंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, जो साबुत धनिया होता है उससे मैंने कूटा है। ज़ीरा लिया है 1 खाने का चमचा, वो भी मैंने कूटा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। और हल्का सा भून लिया था ज़ीरे को। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। क्वांटिटी आपको लिखी हुई नज़र आ जाएगी, मैं लिख दूंगी तो आप देख लीजिएगा। बस यही मसाले जाएंगे, इसके अलावा हम मसाले नहीं डालेंगे। अच्छी तरीके से मसाले को हम कीमे में भूनेंगे, ताकि जो मसाले की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, मसाले में कच्चापन ना हो। तो ये देखिए कीमे का अच्छा सा कलर आ गया। मसाले मिक्स कर लिए, अच्छी तरीके से भून लिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। जितना कीमा था उतनी ही प्याज लेनी है। प्याज को मैंने चॉपर में चलाने के बाद इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। प्याज में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना कीमा होगा उतनी ही प्याज होगी। तो बिल्कुल बाजार जैसे कीमे की फिलिंग आपकी बनके तैयार होगी। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को कीमे के साथ भून लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कीमे की क्वांटिटी और प्याज की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से मेजर करके लेना है, तभी आपको समोसे बिल्कुल बाजार जैसे लगेंगे। इसकी फिलिंग बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मैंने 1 हरी मिर्च भी बारीक काट के डाली थी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो आप ज़रूर डालिएगा। 1 से 2 बार मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर दिया। फिलिंग हमारी बनके तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब समोसा डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लूँगी मैं एक प्याले में, और मेजरिंग कप से मैंने इस मैदे को मेजर किया है। पूरा 2 कप मैदा लिया है मैंने। अगर आप इसी तरीके से डो तैयार करेंगे तो आपकी डो बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। नमक डालेंगे हस्बे जायका, मैंने डाला है 1 टीस्पून, और अजवाइन डालेंगे आधा चाय का चमचा। इसके अलावा हम घी डालेंगे 6 टेबलस्पून, 6 खाने के चमचे। और ये जो चमचा है ये भी मैंने मेजरिंग स्पून ही लिया है। इस तरीके से आप सबको आसानी हो जाएगी बनाने में। और हम ये 6 टेबलस्पून डालेंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया, और घी गर्म नहीं है, तो घी को मेल्ट करने के बाद आपने 6 खाने के चमचे घी डालना है मैदे में। और अब इस घी को हमने मैदे में अच्छे से रब करके मिक्स करना है। क्वांटिटी आपको मैंने बता दी है। मेजरिंग कप से मैंने मैदा मेजर किया था, मेजरिंग स्पून से मैंने घी मेजर किया है। अब ये देखिए, मैं इस मैदे के मिक्सचर को जब हाथों में लूँगी आसानी से सिमट जाएगा, जब तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। बस इसी तरीके से मैदा तैयार करना है। अब हमने 1 कप पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने समोसे की जो डो है उसको गूंदना है। समोसों की जो डो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हमने इसको हार्ड ही गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। अगर आप नरम गूंदेंगे तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे, वो नरम हो जाएंगे फ्राई करने के बाद। तो ये देखिए बहुत सख्त डो मैंने गूंदी है, और पानी बच गया है। मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से थोड़ा सा पानी बच गया, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे पानी बच गया है। अब हम समोसा डो को थोड़ा सा नीट कर लेंगे। इसके अलावा उसमें पानी घी अब हमने बिल्कुल नहीं लगाना है, हाथों से नीट करना है थोड़ा सा। ये बहुत हार्ड होगी समोसा डो, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा। अगर डो हार्ड होगी तो समोसे क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे।
अब हमने क्या करना है, इस समोसा डो को इस प्लास्टिक रैप में अच्छे से कवर कर देना है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए, ऐसे हमने इसे कवर करना है और इसे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। कीमे की फिलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ठंडी हो गई है बिल्कुल, और मैंने इसे ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पर। और मैंने प्याज इसमें पानी निकाल कर इस्तेमाल की थी, तो आप इसे इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में अगर रखेंगे 1 महीने के लिए, तब भी आपकी ख़राब नहीं होगी ये फिलिंग। 15 मिनट के बाद समोसा डो बिल्कुल तैयार है समोसे बनाने के लिए। ये देखिए, ये हार्ड है। समोसा डो जितनी हार्ड होगी समोसे उतने ही अच्छे बनेंगे। समोसा डो को रोल करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे, तकरीबन 6 हिस्सों में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे, जिस तरीके से हम चपाती के पेड़े बनाते हैं। तो मैंने 6 हिस्सों में कट किया और 6 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, जिस तरीके से हम चपाती के पेड़े बनाते हैं। अब एक पेड़ा लेंगे, इसे हम ओवल शेप में बेल लेंगे। और आपने इस वक्त ड्राई मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, समोसा डो को आपने ऐसे ही बेलना है। देखिए, इसके थिकनेस आप देख लीजिए, इस तरीके से रखनी है हमने। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो समोसा रैप बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक रैप लेंगे, हम समोसा रैप लेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से पर पानी लगाएंगे सबसे पहले समोसा कोन बनाने के लिए। तो आप देख लीजिए, पानी अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से चिपकाइएगा। अब एक हिस्सा लेंगे हम समोसा रैप का और दूसरे वाले हिस्से को हम इस नीचे वाले हिस्से पर चिपका देंगे। इस तरीके से समोसा कोन बन जाएगी आसानी से। आप इसको चिपका लीजिएगा। आप फिलिंग कीजिएगा, कीमे की फिलिंग कीजिएगा और तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसमें कितना कीमा डालना है। ऊपरी हिस्से पर हमने पानी लगाना है नीचे वाले हिस्से पर चिपकाने के लिए। तो इस तरीके से समोसा शेप आसानी से बन जाएगी। और पानी आपने अच्छी तरीके से लगाना है और अच्छी तरीके से चिपकाना है। अगर आप अच्छे से इसको नहीं चिपकाएंगे तो समोसा फ्राई करते हुए खुल जाएगा और इसमें से फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने पूरे 12 समोसे बनाकर तैयार किए हैं। पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख दें और आपका जब दिल करे आप इसे फ्राई करें। तो मैं इसे अभी फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। समोसों को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था। समोसों को हम डीप फ्राई करेंगे और एक एक करके समोसा डालेंगे। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा आप इस वक्त, नहीं तो समोसों का ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा जल्दी से और समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो इस वक्त मीडियम फ्लेम कीजिएगा और जब समोसे हल्का सा कलर चेंज करने लगे तो आपने हाई फ्लेम करना है उस वक्त। तो इस तरीके से समोसों का कलर अच्छा आएगा और समोसे बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार होंगे। मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, ताकि आपके समोसे आसानी से घर में बने, आप इस रेसिपी को घर में बनाएं। तो ये देखिए, अच्छा सा कलर आ गया। अब हम समोसों को निकाल लेंगे। मैंने 6 समोसे आपको फ्राई करके दिखाएं और 2 कप मैदे में आपके 12 समोसे बनकर तैयार होंगे, अगर आप इसी मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो समोसे फ्राई हो गए, अच्छा सा कलर आ गया समोसों को। और आप ये देखिए, फिलिंग इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तो आपने समोसों को अच्छे से चिपकाना है पानी से। तो लीजिए, कीमे वाले समोसे हमारे बनकर हो गए तैयार। इसके साथ मैंने ये बनाई है समोसा चटनी। कीमे वाले समोसों को आप समोसा चटनी के साथ सर्व करेंगे या केचप के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक समोसा मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँगी। तो ये देखिए, काफ़ी आसानी से टूट चुका है समोसा। तो एक बाइट तो मैं इस चटनी के साथ इस समोसे का ज़रूर लूँगी, क्योंकि समोसा चटनी के साथ समोसे और भी मज़े के लगते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आज आपको ये रेसिपी सिखाई है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक समोसा मैं आपको और तोड़ कर दिखा देती हूँ। समोसों की पहचान ही यही है, जब इसे हम तोड़ें तो ये आसानी से टूट जाए इस तरीके से। इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तोड़ने में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।